अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, लाइफ प्रोसेस जिसे बोलते हैं। और लाइफ प्रोसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्क्स वेटेज टाइप में बोलो कि उसके अंदर कंटेंट बोलो, उसके अंदर टॉपिक बोलो, किसी भी तरह से लो तुम, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो चैप्टर नंबर 5 होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से फर्स्ट पेज में से तो तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधा तुम्हें आना है न्यूट्रिशन पे। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर ये तुम्हें पता होना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तुम्हें पता होना चाहिए, इसकी डिटेल्स तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर दिए हैं, जैसे एक छोटा सा एंजाइम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सीधा सीधा वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पूछेगा। उस डेफिनेशन के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बात को ध्यान रखना कि प्लांट्स को क्या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है और क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं और प्रोसेस क्या होता है, ये 3 चीज़ों को समझना। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रॉ मटेरियल टेकन बाय द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विच कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट इज यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स, ये तुम्हें उसमें लिखना है। इसका प्रोसेस मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया है, ये रिएक्शन दे रखी है और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा ये यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या होता है कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को दे करके तुमसे इसकी लेबलिंग पूछी जा सकती है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो एक गार्ड सेल्स के बारे में लिखा है बेटा, गार्ड सेल्स के ऊपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने वाली बॉडीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में ध्यान रखना कि ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और हो सकता है कि तुमसे गार्ड सेल का डायग्राम भी बनाने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। इसके बाद हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तुम्हें 5 स्टेप्स पता होने चाहिए, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है, मतलब वही है कि इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन, ठीक है। ये 5 स्टेप्स तुम्हें पता होनी चाहिए। ये वैसे तो अमीबा से याद किया जाता है और इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्लाई किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा कि डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। अमीबा के ऊपर या सिंगल सेलुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है। अब ह्यूमन बॉडी में से भी कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछेगा ये देख लो। यहाँ पे मैंने सलाइवा के बारे में लिखा है, उस सलाइवा के बारे में बताना, ठीक है। मस्कुलर टंग के बारे में लिखा है, उस टंग के बारे में लिखाना। रोल ऑफ टंग के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और अगेन बोलूँगा, यहाँ से एक मेजर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द मेजर क्वेश्चन फ्रॉम दिस डायग्राम, ठीक है। और ये जो डायग्राम हो सकता है कि ये ऐसा हो सकता है कि तुम्हें डायग्राम दिया जाए और उसकी लेबलिंग बोल दी जाए, ठीक है। सो इसके डायग्राम प्लस लेबलिंग को ध्यान रखना और उस हिसाब से क्वेश्चन को करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, म्यूकस रिलीज हो रहा है, उनके क्या रोल्स हैं यहाँ मैंने मार्क किया है, इसको तुम्हें पढ़ के जाना है, ठीक है। जब तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। हर्बीवोर्स और क्या नाम से हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, इनके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं होता है, ये इसमें समझाया गया है, तो इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद बाइल जूस का क्या रोल होता है, एंजाइम्स कैसे काम करती है, पेनक्रियास कैसे काम करता है, पेनक्रियास से कौन कौन से सिक्रीशन निकलते हैं, ठीक है। लिवर से कौन सा सिक्रीशन निकलता है, लिवर से जो सिक्रीशन निकल रहा है उसका क्या काम है, पेनक्रियास से जो सिक्रीशन निकल रहे हैं उसका क्या काम है, ये सब जो तुम्हें ध्यान रखनी है। इंटेस्टिनल जूस कहाँ काम होते हैं, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है, एनल स्पिंक्टर क्या होता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। विलय का क्या रोल होता है, ठीक है, विलय के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। आते हैं रेस्पिरेशन, इस तरह का तुम्हें डायग्राम दे दिया जाएगा और टेस्ट ट्यूब में तुमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम CO2 की प्रेजेंस बताओगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाएगा, सो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। इसके बाद यहाँ पे तुम्हें कुछ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा। साइट ऑफ रेस्पिरेशन पूछी जाती है एरोबिक के अंदर और एनारोबिक के अंदर, इसमें कंफ्यूज मत होना। पूरी सबकी एक बेसिक साइट है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि ग्लूकोज जो है सबसे पहले कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो पायरुवेट बनेगा। अब वो पायरुवेट के बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो वो साइटोप्लाज्म में ही होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको देखूं कि ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ ATP रिलीज करेगा बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। करेंसी ऑफ द सेल किसे बोलते हैं या फिर करेंसी एनर्जी यूनिट ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ATP। ATP का कैसे कंट्रीब्यूशन होता है, कहाँ एनारोबिक एरोबिक के बीच में डिफरेंस एक पूछ लिया जाता है, इस चीज को तुम ध्यान रखना।
ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। वो आगे की तरफ क्या है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्वियोलर सैक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाई कार्टिलेजस रिंग्स, वाई क्या नाम से जो हमारा ये ट्रैकिया होता है, डू नॉट कोलैप्स इवन व्हेन नो एयर इज देयर, इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजनस रिंग्स। कार्टिलेजनस रिंग्स क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बात समझ में। रिब केज के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसके अंदर एल्वियोलाई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो तुम्हें वहां लिखना है कि ब्लड कैपिलरीज की बहुत डेंस नेटवर्क होता है, इस वजह से एल्वियोलाई का एक्सचेंज होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारा पंपिंग ऑर्गन आ गया सबसे पहली बात है, दूसरा हमारी ब्लड वेसल्स आ गई, तीसरा हमारा ब्लड आ गया, चौथा हमारा पार्ट हो गया लिम्फ, ठीक है। तो पंपिंग ऑर्गन के बारे में पूछेगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा हार्ट के ऊपर, लेकिन हाँ वेसल्स के ऊपर और ब्लड के ऊपर तो बढ़कर क्वेश्चन बना लेगा। आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, भले कैपिलरीज को एक तरफ छोड़ दो, लेकिन आर्टरीज और वीन्स के बीच में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज अगर तुम्हें पता है सही ढंग से, तो तुम डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर जाओगे। मतलब ये मैं तुम्हें वो पॉइंट बता रहा हूं जो तुम्हें डेफिनेटली ही करना है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद पंपिंग ऑर्गन जो है उसके अंदर डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पूछा जाता है। एक चीज और पूछी जाती है, जैसे इस तरह का डायग्राम मैंने बना दिया, इसके 4 चैम्बर कर दिए, किसमें प्योर ब्लड रिसीव होगा और किसमें इम्प्योर ब्लड रिसीव होगा, कौन सा लंग में जाएगा, कौन सा बॉडी में जाएगा, और उसको कौन सी आर्टरी या कौन सी वीन लेके आ रही है या लेके जा रही है, इसको ध्यान रखना। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, रीनल आर्टरी, रीनल वीन, एओर्टा और वेना कावा, ये चारों पांचों जो मैंने तुम्हें ब्लड वेसल्स बताई हैं, इन ब्लड वेसल्स के बारे में ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इन ब्लड वेसल्स पे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन तुमसे जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखना। आगे बात समझ में। डबल सर्कुलेशन के बारे में मैंने तुम्हें यहाँ से बोला है कि डबल सर्कुलेशन जो है उसको जरूर पढ़ना है बेटा, क्योंकि डबल सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन के चांसेस बन जाते हैं। मतलब मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, वो एक्सपेक्टेड पार्ट बता रहा हूँ जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। मतलब आइदर दिस और आइदर दिस, उस तरह की सिचुएशन बता रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ना है। ये जो डायग्राम दे रखा है ब्लड प्रेशर वगैरह, इसको कुछ नहीं पढ़ना है। प्लेटलेट्स के फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है प्लेटलेट्स के ऊपर, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स, या ब्लड वॉन्ड के ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन भी यहां बन सकता है। सपोज करो कि तुम्हारा दोस्त है रमेश को जो है वो चोट लग गई, तो ये बताओ कि कौन सा ब्लड का कंपोनेंट जो है वो क्या काम करेगा, WBCs के फंक्शन, RBCs के फंक्शन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोल ऑफ ब्लड जो है उसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल को ले जाने का काम करता है। ये 4 पॉइंट ध्यान रख लो। ये 4 पॉइंट अगर तुम्हें याद है तो तुम्हारा काम हो गया। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर से कोई बड़ा क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो उसमें कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जाइलम, फ्लोएम, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, ट्रांसपिरेशन वगैरह के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो लाइनें अंडरलाइन कर रहा हूँ ना मैं, ये सब चीजें हैं, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन में ये डायग्राम की लेबलिंग आ सकती है, या फिर इस न्यूरॉन का जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन का डायग्राम आ सकता है। नेफ्रॉन के डायग्राम की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत लेस है, या नेफ्रॉन के ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो वेरी लेस चांसेस पे है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इस एक्सक्रीशन सिस्टम के ऊपर ही पूछेगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पूछ सकता है, या यूरिन का पाथ पूछ सकता है, या क्या नाम से रीनल आर्टरी, रीनल वीन के बारे में पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन वो तुमसे पूछ सकता है। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, किडनी का अल्टरनेटिव सिर्फ एक डायलिसिस टर्म आएगी, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा या उसके बारे में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हें डायलिसिस लिख के आना है। सो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होगी ना वो तुम्हें हेल्प करेगी इसमें, ठीक है। आगे बात समझ में। और प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ये लाइन मैंने लिख दी है यहाँ पे। फॉर सेफर साइड इसको पढ़ के जाना, स्किप भी कर रहे हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उससे ही तुम्हें करना है। इस तरह से तुम्हारा चैप्टर नंबर जो 5 है, जिस लाइफ प्रोसेस जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है, वो भी तुम्हारा यहाँ पे फिनिश होता है। मैक्सिमम